तौकीर रजा जैसों को छोड़ो और ऐसे मौलानाओं को स्वीकार करो जो आपको अच्छा असली मार्ग दिखाएं, अच्छा मार्ग दिखाएं। अगर इनके चक्कर में रहोगे तो फिर डंडे ही खाओगे, फट्टे ही बजवाओगे, टांगे ही सुजवाओगे, खोपड़े खुलवाओगे, चप्पल जूता छुड़वाओगे। वो आपको बेवकूफ़ी बनाएगा कि लाल किला मुगलों का था। महाराज पर उंगली उठा दी। एपीजे अब्दुल कलाम को बोलो गलत है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बोलो। देख कितने सॉफ्ट नहीं, कितने सॉफ्टली है ना। एपीजे अब्दुल वो भगवत गीता लेके चलता था, आप चलोगे? हमीद को बोलो, आप लेके चलोगे भगवत गीता? वो नहीं लेके चले। तौकीर रजा को अभी जेल तो हो गई है, उसके बावजूद बुलडोजर क्यों संपत्ति जब्त करो और तोड़ो। अभी योगी आदित्यनाथ हैं, इससे पहले अजय बिष्ट थे। जब अजय बिष्ट थे कॉलेज का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, एक महिला कैंडिडेट थी अध्यक्ष के पद पे, उसके लिए शब्द लिख दिया था विपक्ष में जो खड़े थे। उन्होंने कहा यार 20 रुपए पड़े हैं, मेरे पास 20 रुपए ही हैं। उन्होंने कहा हाँ है, 40 रुपए थे। वॉशरूम को ही ना वेल्डिंग करा दिया। प्रिंसिपल आ गया, कह रहा भाई किसने कराया, निलंबित करूँगा। कह रहा मैंने कराया, 20 रुपए थे तो वेल्डिंग करा दी, 200 रुपए होते तो बुलडोजर चला देता। मौलाना तौकीर सर, मौलाना तौकीर रजा जो प्रचार करते हैं वो किस बात का प्रचार कर रहे हैं, आप बता सकते हैं थोड़ा? वो सिर्फ मुसलमान के बच्चों को बलगलाने का प्रचार कर सकते हैं, वो योगी मोदी का शब्द बोलने का प्रचार कर सकते हैं, वो राज्य की व्यवस्था का विध्वंस करने का प्रचार कर सकते हैं, विकास का नहीं कर सकते। चाहे विकास मुसलमानों के बच्चों का हो चाहे राज्य का हो, वो विरुद्ध ही चलेंगे उनको, अब तक जितना मैंने सुना है। और जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो उनको योगी अच्छा लगने लग जाता है और मोदी जी को हिदायत देते हैं कि कोई योगी जी से सीखो। जो कानपुर से आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड निकला है वो बरेली में आके विवाद में तब्दील हो चुका है, ये कहीं ना कहीं साजिश है या साजिश ही है? ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पंजाब के एक इमाम हैं, इमाम साहब हैं, उन्होंने बोला है और मुझे उनकी बातें कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही है। वो कह रहे हैं भैया आई लव मोहम्मद, कौन नहीं बोलता आई लव मोहम्मद, सब बोलते हैं। लेकिन आप ये बताओ जो इतना पवित्र नाम है खुदा का, हम उनको दीवारों पे लगा रहे हैं, हम उनको गाड़ियों स्कूटियों पे लगा रहे हैं, दीवारों पे लोग खुले में शौच करते हैं, गुटखा पान खा के थूकते हैं, तो सोचो कितना अनादर होगा। धूल मिट्टी गाड़ियों पे रहती है, कितना अपमान होगा। तो राजनीति का शिकार मत बनो और हमारे भगवान जो है खुदा है उनको बदनाम मत करो राजनीति के चलते, क्योंकि कब तक मुसलमानों का इस्तेमाल करोगे। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि तौकीर रजा जैसों को छोड़ो और ऐसे मौलानाओं को स्वीकार करो जो आपको अच्छा असली मार्ग दिखाएं, अच्छा मार्ग दिखाएं। अगर इनके चक्कर में रहोगे तो फिर डंडे ही खाओगे, फट्टे ही बजवाओगे, टांगे ही सुजवाओगे, खोपड़े खुलवाओगे, चप्पल जूता छुड़वाओगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि पीटने लग जा रहे हैं पुलिस वाले, तो भैया उनको पत्थर मारोगे तो पत्थर खाएं। अपना परिवार छोड़ के अलग अलग राज्यों में जाके दिन रात जनता की सेवा में 24 घंटे काम कर रहे हैं। विद यू फॉर यू ऑलवेज, ये जो चल रही है पुलिस की मुहिम, ये किनके लिए चल रही है? आपके हमारे लिए। आप हमारे देश की बेटियां, आप सेफ रहे, हम बच्चे हैं हम सेफ रहे, ये छोटे बच्चे हैं सेफ रहे उनके लिए। लेकिन अगर कोई पुलिस को पत्थर मारेगा, कोई कहेगा सर तन से जुदा का नारा, तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पुलिस है, जनता करेगी ये बर्दाश्त? उन्होंने ही पहले पत्थरबाजी की और किन्होंने? ये तो अब जो ये 2000 लोगों पे FIR हुई है, अब वो उनके परिवार वाले वीडियो दिखाने लग गए ना कि वो देखो जी वो छत से युवा पत्थर मार रहा है मुस्लिम, उसके चक्कर में सबको लाठियां मार दी। अब पुलिस वालों को ये पहले ही दिखा देते लाठी बजने से पहले कि वहाँ से पत्थर आया, वो घर को तोड़वाते, आप बच जाते। आपको किसने कहा था भीड़ में संगठित होने को? आपको किसने कहा था पत्थर मारने को? आपको किसने कहा था टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने को? आपने किसने कहा था वामपंथी नारे लगाने को? किसी ने कहा था? जब शामिल हो गए तो जूता चप्पल आप ही का छूटा, हमारा तो नहीं छूटा भैया, हमारे तो पैर में है, भाई साहब के भी पैरों में। तो भैया देश को जलाओ मत, देश को विकसित कैसे करना है उस पर ध्यान लगाओ। कई पीढ़ियां हमारी खप गई एक अच्छा देश देखने के लिए, तो कम से कम कलाम साहब बनो, वीर अब्दुल हमीद बनो, सोफिया कुरैशी बनो, कसाब मत बनो, अफजल गुरु मत बनो। तौकीर रजा को अभी जेल तो हो गई है, उसके बावजूद बुलडोजर क्यों? संपत्ति जब्त करो और तोड़ो। आपको पता है चाइना कहते हैं ना हमारे साथ आजाद हुआ था, आज चाइना कहाँ पहुँच गया, भारत कहाँ है? आज चाइना का कृषि मंत्री जो है ना वो भ्रष्टाचार करता पकड़ा गया, उसको जेल में डाला और उसकी सारी जो प्रॉपर्टी थी सबको जब्त कर दिया। भारत में ये करते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो गया, वो संविधान की हत्या हो गई। अरे कौन सा संविधान, कौन सा लोकतंत्र खत्म है बताओ ना। ना मुलायम सिंह यादव ने नौकरी करी, ना अखिलेश ने नौकरी करी, कैसे हजारों करोड़ की फर्में बन गई है। ना लालू ने नौकरी करी, ना राबड़ी देवी ने नौकरी करी, ना तेज प्रताप ने, ना तेजस्वी ने, कैसे हजारों करोड़ की फर्म बन गए। ना नेहरू ने नौकरी करी, ना इंदिरा जी ने नौकरी करी, ना राजीव गांधी ने नौकरी करी, ना सोनिया गांधी ने नौकरी करी, ना राहुल गांधी नौकरी कर रहा है। ये हजारों करोड़ की फर्म कैसे बन गए? ये चोर भारत को ही लूटा है। ये भारत के लोग जो गरीब है ना कहते हैं हम गरीब है, खाने को रोटी नहीं है, तुम्हारी
रोटी जब इनके बच्चे खा गए छीन गए, तुम्हें क्या मिलेगा? आज मोदी को 80 करोड़ का राशन ना देना पड़ता। आज सारे लोग बंटवारे के बाद तो ऑलमोस्ट सभी आए थे। हम और आप सक्षम कैसे खड़े हैं? ये इनको जातियों में बांट के, आज भी इनको जातियों में दलित है, SC है, ST है, आज कैसे साथ इकट्ठे खड़े हो रहे हैं? आज गोलगप्पे की रेडी अगर SC ST लगा रहे तो खा नहीं रहे क्या जाके? हम तो नहीं कह रहे छुआछूत है, क्योंकि ना हमारे माँ बाप को ऐसे संस्कार थे, ना हमें ऐसे संस्कार है। वो अंग्रेजों ने फूट डालो शासन किया 1935 के अंदर, उसमें भैया उन्होंने अपनी राजनीति करी और आज सारे भारत के जो लोग हैं वो बट रहे। तभी तो मोदी योगी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, कट रहे नहीं रहे, तो इससे बचना पड़ेगा। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि बुलडोजर ही चलाना एक उपाय है? बिल्कुल, ये योगी आदित्यनाथ तो अभी योगी आदित्यनाथ हैं। इससे पहले अजय बिष्ट थे। जब अजय बिष्ट थे कॉलेज का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, एक महिला कैंडिडेट थी अध्यक्ष के पद पे, उसके लिए शब्द लिख दिया था विपक्ष में जो खड़े थे। उन्होंने कहा यार 20 रुपये पड़े हैं, मेरे पास 20 रुपये ही हैं। उन्होंने कहा हाँ है, 40 रुपये थे। वॉशरूम को ही ना वेल्डिंग करा दिया। प्रिंसिपल आ गया, कह रहा भाई किसने कराया, निलंबित करूँगा। कह रहा मैंने कराया, 20 रुपये थे तो वेल्डिंग करा दी, 200 रुपये होते तो बुलडोजर चला देता। तो मैं एक बार कहता हूँ अजय मूवी है, योगी आदित्यनाथ पे बनी है, देख लो, पता चल जाएगा इनकी कार्यशैली क्या है। ये योगी आदित्यनाथ तब नहीं डरे जब एक मटके मठाधीश थे, अब तो मुख्यमंत्री हैं। जो उन्होंने सहा है ना, एक आम इंसान सहा नहीं सकता। एक अपने राज्य को जलता हुआ जो उन्होंने देखा है ना, कोई नहीं देख सकता था। कर्फ्यू में डूबा हुआ जो देखा है, कोई नहीं देखना चाहता। ये हमारे बाप दादाओं ने मेहनत करी है ना, जो ये दुकान वालों से जाके पूछना, करोड़ों की दुकानें हैं, इनके बाप दादाओं ने क्या क्या करके बनाई है। इनको कोई ऐसे लूट ले जला दे तो क्या इन पे बीतेगी? आएगा कोई देने के लिए विपक्षी नेता? वो राहुल गांधी गया किसी को मुआवजा देने के लिए? कहीं नहीं गया वो। 36 दुकानों पे बुलडोजर चलाएगा। मैं कहता हूँ 3600 होती तो उस पर भी चलाओ, क्योंकि लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते हैं। दिवाली आ रही है, ये मार्केट ऐसे नहीं भरी है। ये सारे लोग दीवारों की मरम्मत कर सकते हैं, क्योंकि दीवारें भी ठीक नहीं टिकती है। तो ये तो दंगा ही है, इनकी भी डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए, तभी सुधरेंगे। योगी जी ने ये बोला है। बहुत बढ़िया योगी जी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आने वाले भावी प्रधानमंत्री होंगे भारत के, मैं आपको बता रहा हूँ। 2800 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा किया हुआ है किन्होंने? दिल्ली में मुस्लिम तो खाली करेंगे सरकारी जमीन। मैरिज हॉल और कब तक कब्जा करोगे? वो लालू के एक रिक्शे वाला भी अपनी बिटिया के लिए पैसा जोड़ता है शादी करने के लिए। वो लालू तो मुख्यमंत्री रहा, उसकी बीवी मुख्यमंत्री रही, बेटी के लिए पैसे नहीं जोड़ पाए हैं। गाड़ी का शोरूम लूटे उसने, भैंसों का चारा चुरा के खा गया। ऐसे नेता तो भारत में राज करते थे। आज नरेंद्र मोदी पे एक भ्रष्टाचार का आरोप बता दो मुझे, ठीक है जी, उसकी आमदनी बता दो, पूरा गूगल खोल के कितनी है। उनके 4 भाई हैं, चारों कौन से मुख्यालय में बैठे हैं, कौन कहते हैं कि लोकसभा का मेंबर है, कौन विधानसभा का मेंबर बना, कौन राज्यसभा का बना, एक का बता दो। एक का उदाहरण नहीं होगा। लेकिन इनके सभी विपक्षियों के 26 चोरों के पूरा परिवार जो है राजनेता बन के बैठा है। 2014 नाम क्या आपका? नाम क्या? नदीम अहमद। 2014 के बाद अतिरिक्त कर्ज कितना हो गया, जरा भाई साहब से पूछ लो। 2014 के बाद कर्ज कितना हो गया? आप पहले मेरे को आपकी बात का भी जवाब देता हूँ, आप मुझे इतना बताओ, आप क्या चाहते हो? भारत जो है कर्जे में डूबता चला जाए। अरे भैया, कर्जे में डूबता चला जाए। कितना कर्जा है? 200 लाख करोड़ मेरे ऊपर छोड़ दो, देश के ऊपर है, मैं देश से जुड़ा हूँ। अगर जिम्मेदार नागरिक हूँ, ये सवाल पूछने का मुझे हक है। ठीक है मैडम, एक काम करते हैं, ये सड़कें जो है ना खत्म करो। ये 6000 रुपये नहीं, एक मिनट, 6000 रुपया कृषि कल्याण के तहत ले रहे हैं। मोदी जी ने बनाया, कुतुब मीनार, लाल किला सब मोदी जी ने बनाया। तो तुम्हारे आका तो कहते हैं मुगलों ने बनाया था। किसने कहा? तुम्हारे आका। कौन कहता? तुम्हारे आका बोलते बिरयानी खाने बगैर बुलाए पाकिस्तान चले गए। NCERT की किताबों में हमें पढ़ा दिया कि मुगल महान था, वो अकबर रोड, शाहजहां रोड, बाबर रोड। क्यों कांग्रेस ने पढ़ाया? किताबों में पढ़ेंगे मोदी जी मगरमच्छ का बच्चा पकड़ लाए थे बचपन में, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हाँ सुनिए, आपको पता है एक शिक्षा मंत्री की एजुकेशन कितनी होनी चाहिए अगर उसको शिक्षा मंत्री बनना है? पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद कलाम, उनको उनके माँ बाप ने पढ़ाया था, किसी भी स्कूल में नहीं गए थे। सर्च कर लो भाई साहब, पढ़े लिखे ज्यादा बन रहे हैं, जागरूक बन रहे हैं। मतलब जो घर में पढ़ा वो शिक्षा मंत्री बन गया, तो वो बाबर डाबर को महानी बताएगा, वो आपको बेवकूफी बनाएगा कि लाल किला मुगलों का था। महाराज पर उंगली उठा दी। APJ अब्दुल कलाम को बोलो गलत, APJ अब्दुल कलाम साहब को बोलो। देख कितने सॉफ्ट नहीं, एक बार कितने सॉफ्टली है ना APJ वो भगवत गीता लेके चलते थे। आप चलोगे? हमीद को बोलो। आप लेके चलोगे भगवत गीता? भगवत गीता को लेके चलोगे? कौन? हम संविधान को लेके चलते हैं। तो वो तो भगवत गीता को लेकर चले कलाम। कौन? कलाम साहब वो नहीं लेकर चले। उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। अभी कलाम साहब के बारे में बोलो। एक लाइन
लाइन बोली मोए मोए हो आप गई। अल्लाह अकबर बोलेंगे? मैं क्या बोलूंगा? हाँ, तो मैं फिर- जय श्री राम बोलूंगा। हाँ यही बात तो है। आप मुझसे कहिए, मैं प्यार से बोल देता अभी, मैं प्यार से बोलता जय श्री राम बोला मैं बोल मैंने रहा हूँ, जय श्री नहीं, राम। मैंने तो बोला ही नहीं आपको। अभी तुमने मैंने हम क्यों बोले? हम क्यों बोले? अभी तुमने बोला। जय श्री राम आपको क्यों बोलूंगा? तुमने- भैया आपकी जबान से जय श्री राम का नाम मैंने अपमानित नहीं कराना, पवित्र नाम है। हिंदू मुस्लिम करत रहो, प्रधानमंत्री बनत रहो, खींच गरीबन का पैसा धनवानी गनमा धरत रहो। आज चांदनी चौक बना है झूठ बोले की खातिर, फेंकू माँ मसले दिहाड़ी बाबर अकबर करत रहो। भैया पता क्या, इधर आइए, इधर बहुत अच्छा गाया आप। मैं कहता हूँ कवि बन जाओ, 4 पैसे कमा लोगे, चमचागिरी छोड़ दो। क्योंकि क्या है, त्रेता युग में मैडम, त्रेता युग और द्रौपद युग में साधु संत यज्ञ करते थे ना, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे। विपक्ष ने गधे छोड़ दिए, ना अता ना पता ना शता, पै 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 पै। अरे राहुल गांधी ने क्या किया? अमेठी से सांसद है, कितनी सड़कें बनाई, कितने स्कूल बनाए, बताओ ना राहुल गांधी ने। के कौन बनेगा? करोड़पति नहीं खेलने। 70 साल में जो कुछ बनाया है कांग्रेस ने बनाया है। पोलियो को दवा तुमने पी, तभी टांगे पे खड़े हो, तभी टांगों पे खड़े हो कांग्रेस की पोलियो दवा पीकर। और क्या, वरना नहीं खड़े होते। और डॉक्टर हर्षवर्धन का क्या रोल था बताएंगे? आप कौन बनेगा करोड़पति? डॉक्टर हर्षवर्धन का पोलियो की ड्रॉप में क्या योगदान था बताएंगे? रेखा गुप्ता के कितने बच्चे हैं ये बताओ। भाई कुछ सवाल आप कहोगे। अमिताभ बच्चन टॉयलेट में बैठते हैं, कौन सा लोटा लेके बैठते हैं, टिश्यू पेपर लेके बैठते हैं, कौन सा कलर होता है? बेवकूफ मत बनाओ। मूल प्रश्न करिए आप, विकास पे बात करिए, नौकरी बात करिए, रोजगार पे बात करिए, पेपर लीक पे बात करिए, स्वास्थ्य बात करिए, शिक्षा पे बात करिए। आप कर क्या रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कितने एम्स हैं आज भारत के अंदर, और 2003 तक कितने थे बताओ? सर हिंदू मुस्लिम आप बता रहे हैं। मैडम विकास पे बात करने दो ना, पढ़े लिखे लोग हमारे बीच में, मौलाना- जागरूक लोग हैं। अरे भैया, आप बताओ आगे क्या है? 47 से टिल 2003 तक भारत में कितने एम्स थे? भारत की जनता जाना चाहती। सावरकर और गोलवरकर कितनी चमचागिरी करते थे अंग्रेजों की, ये भी बताओ। उनका तो लिखा सर मौलाना तौकीर रजा लिखित नाम माफीनामा रखा है उनका। अब बताओ कितने दिन चार नेहरू जी ले रहे थे ना मैडम, तो नेहरू जी ने गाड़ियाँ काटी है। हैं, गाड़ियाँ 15 साल और जेल काटी जिसके अंदर कालीन, कपड़े, डायरी, पेन सब मिलता था। ऐसी जेल कौन सी है भैया, मैं भी बता दो, बताओ ना। मौलाना तौकीर रजा मोए मोए सर सर इनके नेता संसद में रहते हैं सोए सोए, और ये अपनी कराते हैं मोए मोए। निकल लिए ना, कितने जागरूक नागरिक बन के आए थे। समझ जीरो हो तो बहस नहीं करनी चाहिए।